Hello everyone. Welcome to our channel Medico Prime Education. आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लंग्स एनाटॉमी। लंग्स एनाटॉमी में हम अपलोड करेंगे 3 वीडियो और 3 शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं उससे। ठीक है, ये फिक्स है लंग्स में से क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 शॉर्ट नोट्स अगर करके जाते हो तो थोरेक्स में 50% चांस है कि किसी न किसी चीज से ये क्वेश्चन आएगा ही, कभी ना कभी ये 3 से 1 शॉर्ट नोट फंसेगा ही। ठीक है, तो बी एश्योर अबाउट द क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पढ़ाई सब कुछ करो बट याद वही रखो जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो। तो अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम लोग जब लंग से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अभी थ्योरी को रखो थोड़ा सा साइड में। ठीक है, थ्योरी को थोड़ा सा हम लोग रखते हैं साइड में। अभी हम लोग थोड़ा सा 3D एनाटॉमी देख लेते हैं कि किस तरीके से लंग्स सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद मैं बहुत सारा डायग्राम्स भी लाया हूँ। ये आपके लिए सारा चीज है जो आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये सारा चीज है जो नोट डाउन करोगे। बहुत सारा डायग्राम से आपको मैं आज समझाऊंगा। ठीक है, तो मेन टॉपिक आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। सरफेस के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली हम लोग आज मीडिया स्टिनल सरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारा ओवरव्यू। और एक चीज मैं अभी आपको और बता दूं, ये लेक्चर ना अभी आपको किसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अभी अगर मान लो किसी पकड़ा दिया जाए कि हाँ भाई ये लंग्स है, इसको एक्सप्लेन करो, इसका एक्सटर्नल फीचर एक्सप्लेन करो, तो इस लेक्चर के बाद you will able to explain all the things about the lungs. Okay, so this is our motto of the today's lecture. So apart of that, we will also have a short question on the lungs, that is mediastinal surface of the lungs. So we will discuss further. First, let's move to the 3D anatomy, how the lungs is situated in our thorax. Here you can see the lungs is situated in our thorax. Okay, so lungs is situated in our thorax, this like this. ठीक है, और बाकी सारा चीजें, हार्ट भी है यहाँ पर, मैं आपको प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स भी दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको असेंडिंग एओर्टा भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं भी आपको असेंडिंग एओर्टा भी दिखेगा, है ना। और यहाँ पर मैं आपको सुपीरियर वेना कावा भी दिखेगा। ठीक है, ये आपको सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आते हुए दिखेगा यहाँ पर। ओके, सो दिस इज ओवरव्यू। ठीक है, ये भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी है, राइट वेंट्रिकल भी है। ठीक है, स्टर्नम भी है, मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम भी है। ठीक है, स्टर्नल एंगल हो गया। ठीक है, बॉडी ऑफ स्टर्नम हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द थॉरेक्स। नाउ लेट्स मूव टू द आवर मेन टॉपिक, कैसे लंग्स सिचुएटेड है। ठीक है, कैसे लंग सिचुएटेड है इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो। ठीक है, ये डायग्राम आप देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, देखो, अब हम लोग देखते हैं, समझने का ट्राई करो कि लंग्स किस तरीके से सिचुएटेड है। कुछ इस तरीके से लंग्स हमारा सिचुएशन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लंग्स हमारा सिचुएटेड है। और इस लंग्स को, मतलब एक तरीके की, ये क्या है, पूरा एक तरीके से थॉरेक्स में कैसे सिचुएटेड है। तो अभी आपको दिख रहा होगा, ये आपको फर्स्ट रिब है, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, तो लगभग सिक्स्थ रिब के तक यहाँ पर में लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर हम लोग पूरी तरीके से एक लंग्स को देखते हैं, पूरे तरीके से एक लंग्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्लूरा के बारे में पढ़ा था। तो देखो कैसे प्लूरा सिचुएटेड होता है। ठीक है, कैसे प्लूरा सिचुएटेड होता है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बाहर वाला जो लेयर है वो सारा प्लूरा है। ठीक है, ये है अपेक्स ऑफ द लंग। ठीक है, ये अपेक्स ऑफ द लंग है। और ये आपका मीडिया स्टीनल सरफेस है। ये अंदर वाला जो सरफेस है, ये अंदर वाला जो सरफेस होगा, ये मीडिया स्टीनल है। क्योंकि मीडिया स्टीनम आपको बताया था ना, ये बीच वाला क्या, मीडिया स्टीनम। तो मीडिया स्टीनम से रिलेशन क्या होगा, मीडिया स्टीनल सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस है ना, जो रिब से रिलेटेड है, वो कॉस्टल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या होता है भाई साहब, ये नीचे क्या होता है, ये नीचे हमारा क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे, नीचे क्या होता है हमारे पास, डायफ्राम होता है। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये डायफ्राम से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये जो सरफेस है, ये डायफ्राम से रिलेटेड है। ठीक है, ये सरफेस है, ये डायफ्राम से रिलेटेड। ठीक है, कोस्टल सरफेस समझ में आ गया, डायफ्राम सरफेस समझ आएगा। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर को बोलेंगे इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर बोलेंगे। और ये जो बॉर्डर है उसको बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है,
ये सारा चीज आपको अभी मैं बताऊंगा क्या सब होता है, बस ओवरव्यू समझने के लिए आप बस देखते रहो, ठीक है, क्योंकि इसको देखोगे ना उसके बाद आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब एक बार ये लंग्स को देखो आप, एक बार ये लंग्स के देखो, ये राइट लंग्स है आपका, ठीक है, ये जो लंग्स है ना आपका राइट लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है आपका राइट लंग्स, ये जो सरफेस में आपको शो कर रहा हूं ना ये मीडिया स्टिनल सरफेस है। अब इस मीडिया स्टिनल सरफेस में आपको रूट ऑफ द लंग्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो रूट ऑफ लंग्स पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रूट ऑफ लंग्स है। अभी के लिए जो ये रिलेशंस, ये मार्जिन आपको दिख रहा है, ये डिप्रेशन आपको दिख रहा है, डिप्रेशन एंड एलिवेशन क्यों बन रहे हैं, किसका डिप्रेशन है, ये हमें याद रखना पड़ता है। अब इसी का रिलेशन समझने के लिए एक शॉर्ट नोट्स आता है, मीडिया स्टिनल रिलेशंस, ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू बेसिक समझ में आया क्या था। ठीक है, बाकी हम लोग अब आगे आने लेक्चर में पूरा, अभी हम पूरा लंग्स के बारे में एकदम पूरी तरीके से दिमाग को फिट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, लीवर को समझ के लंग्स को समझ के हम लोग लीवर को एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, बहुत भयंकर मिस्टेक होता है, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। ठीक है, तो आपके पास सॉफ्ट ऑर्गन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिकली वो 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, कहीं 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का वहां पर वाइवा होता है, तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग अपने स्लाइड पे मूव करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि अभी क्या हम लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है जो लंग्स होता है, ये लंग्स वो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दो लंग्स होते हैं जो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, दोनों साइड ऑफ द मीडियास्टिनम में। ठीक है, और किससे इंक्लोज होता है, प्लूरल सैक से इंक्लोज होता है। फंक्शन क्या है, ये इस ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेशन करता है। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, जितने भी लंग्स है वो कॉनिकल शेप्ड के होते हैं और पिरामिडल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कॉनिकल शेप्ड के होते हैं या फिर पिरामिडल। ठीक है, जो कि एक डायफ्राम पे रेस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डायफ्राम यहाँ पे बनता है वो डायफ्राम पे रेस्ट करते हैं। ठीक है, राइट लंग इज लार्जर होता है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, सॉरी, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो राइट लंग थोड़ा सा लार्जर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलो, ये आपको एक्सटर्नल फीचर एक्सप्लेन करने को आता है, तो आप कैसे बोलेगे दिस इज द लंग्स। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट लंग या फिर राइट लंग। लेफ्ट लंग कैसे पता करेंगे, लेफ्ट में आपको क्या होता है, कार्डियक डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे और मोस्टली टाइम आपको एक ऑब्लिक फीचर ही दिखेगा बस। ठीक है, लेफ्ट लंग में आपको कार्डियक इंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कार्डियक इंप्रेशन देखने को मिलेगा और मोस्टली टाइम आपको ऑब्लिक फीचर्स देखने को मिलेगा, सिर्फ ऑब्लिक। हॉरिजॉन्टल फीचर हो सकते हैं लेकिन कम होता है। आपको मेन चीज आपको ये देखना है, राइट लंग में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फीचर होगा। ठीक है, और वहीं से उभरता हुआ एक फीचर आएगा जिसको बोलेंगे ऑब्लिक फीचर। तो ये दो फीचर आपको राइट लंग में दिखेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे, एक चीज और है, एक चीज और है, आपको ना यहाँ पर में लिंगुला भी दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट लंग में आपको एक लिंगुला दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, एक इस तरीके से जो प्रोजेक्शन निकला हुआ दिखेगा कार्डियक नॉच से, कार्डियक जो नॉच होता है ना उसके नीचे से आपको एक तरीके का टंग लाइक प्रोसेस निकला हुआ दिखेगा जिसको बोलेंगे लिंगुला। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम आपके कॉपी में बना होना चाहिए और कॉपी के पूरे एक पेज में आपको ये सारा पॉइंट लिखा होना चाहिए। इतने में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है। अब क्या बोलोगे, इट हैज अपेक्स, इट हैज बेस। ठीक है, इट हैज बेस, ये आपका पार्ट हो गया बेस। ठीक है, आपके पास हाथ में लंग्स है और आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, थ्री बॉर्डर्स, तीन बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, इसका तीन बॉर्डर होता है, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, एक इंफीरियर बॉर्डर, एंड इज टू सरफेस, कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो ये कोस्टल सरफेस हो गया, एक मीडियल सरफेस, एक और सरफेस होता है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ये बेस को ही बोलते हैं हम लोग डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। ठीक है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। ठीक है, बेस ही डायफ्रामेटिक सरफेस है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा फीचर्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सिर्फ राइट लंग में ही आपको हॉरिजॉन्टल फीचर्स मोस्टली टाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट होता है ऑब्लिक फीचर से, स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक हाथ होता है ना, यहाँ पर में हाथ होगा, वहां पर में एक्सिला, तो एक्सिला से के बीच में जो एक्सिलरी लाइन पास होता है उसको बोलेंगे, जो लाइन पास होता है और एक तरीके का लाइन होता है। ठीक है, जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसको बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, वो रन करेगा हॉरिजॉन्टली। अब ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली रन करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड टू द एंटीरियर बॉर्डर। तो आपका ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है ये आपका एंटीरियर बॉर्डर हो गया।
ठीक है, ये कुछ लंग्स ना आगे की तरफ निकला हुआ होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंटीरियर बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉर्डर हो जाएगा ये आपके पास इंफीरियर बॉर्डर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, इंफीरियर बॉर्डर है। समझ में आ गई बात? ओके। सो इट रन्स हॉरिजेंटली फॉरवर्ड टू द एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक बात बताओ, ये आपके पास क्या हो गया, सुपीरियर लोब। ठीक है, ये आपके पास मिडिल लोब हो गया, और ये आपके पास इंफीरियर लोब हो गया। तो भाई एक तुम बात बताओ कि हॉरिजॉन्टल फिशर क्या कर रहा है, ये सुपीरियर लोब को मिडिल लोब से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्लिक फिशर क्या करता है, अब ऑब्लिक फिशर जो है ना दोनों के लिए सेम रहेगा यहाँ पर में। ठीक है, ये ऑब्लिकली रन करेगा डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ये डाउनवर्ड रन करेगा एंड फॉरवर्ड रन करेगा। ठीक है, और ये सेपरेट करता है सुपीरियर मिडिल लोब फ्रॉम द इंफीरियर लोब से। ठीक है, तो ये आपका सुपीरियर लोब हो गया। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर में एक मिडिल लोब भी आ जाएगा अगर इसमें प्रेजेंट हुआ तो। ठीक है, तो मिडिल लोब भी बन के आता है एंड इंफीरियर लोब। तो ये क्या करता है, सुपीरियर मिडिल लोब, ठीक है, एंड इंफीरियर लोब के बीच का सेपरेशन कराता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब एपेक्स के बारे में आपको क्या बोलना है, ये एक तरीके का राउंड होता है, ब्लंट होता है, सुपीरियर एंड ऑफ द लंग्स को बोलते हैं एपेक्स। ठीक है ना? एपेक्स हो गया। बेस किससे रिलेटेड है, डायफ्राम से, इसको हम लोग डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं। तो इतना चीज आप एक्सप्लेन कर पाओगे, दिस इज एनफ फॉर योर गेटिंग द गुड मार्क्स। ओके, अब सबके रिलेशंस भी आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो इट इज इन मोर देन एनफ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इंटरनली देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से प्रेजेंट है। ये आपको मैं बता दिया कि एपेक्स हो गया। अब ये जो सरफेस है ना इसको बोलेंगे मीडियल सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस है ये बोलेंगे कोस्टल सरफेस। ठीक है, ऑब्लिक फीचर्स आपको दिख रहा है। अब ये जो लंग्स है ना इसको हम लोग क्या किए, इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिए। अब फिर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कार्डियक नॉच दिख रहा है आपको, है ना? कार्डियक नॉच दिख रहा है, आपके पास बेस दिख रहा है, ये आपके पास बेस है। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक फिशर दिख रहा है आपके पास। ठीक है, कॉस्टल सरफेस दिख रहा है ना? ठीक है, मीडियल सरफेस आपको दिख गया। तो ये सब सारा चीज है, राइट अपर लोअर ब्रोंकेस। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब ये जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, ये जो ट्रैकिया आया ऊपर से तो इसका बाइफर्केशन भी होगा। ठीक है, ट्रैकिया आया तो इसका बाइफर्केशन भी होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसका जो हम लोग एक पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका समझना इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से यहाँ पर में ट्रैकिया डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड होता है बेसिकली दो पार्ट में, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट। समझ में आ गई बात? तो हम लोग ने इसको डिमार्केट कर देते हैं कंडक्टिंग पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट के में। ठीक है, ओके। नाउ अब तुम देखो कि यहाँ पर मैं ट्रैकिया था। ठीक है, ये बाइफरकेट हुआ। ठीक है, बाइफरकेट होने के बाद ये प्राइमरी एक लेफ्ट की तरफ जाए, एक राइट की तरफ, तो हम लोग लेफ्ट राइट की तरफ जाते हैं इस तरीके से, एक साइड का बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर में प्राइमरी ब्रोंकस बना। ठीक है, क्या बना, प्राइमरी ब्रोंकस, या फिर इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, अब ये आगे गया, फिर ये डिवाइड हो गया, फिर ये आगे गया, ये बनाया आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, फिर ये आगे गया, या इधर भी डिवाइड दिया, फिर डिवाइडेशन दिया, और ये बनाया आपका टर्शियरी ब्रोंकस। ठीक है, और फिर आगे ये गया, ये बना दिया टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंकस। ठीक है, अब टर्मिनल ब्रोंकस बन गया। अब ये टर्मिनल ब्रोंकस के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ उससे पहले तक तो ये कंडक्टिंग पार्ट था, मतलब एयर का कंडक्शन करता था। अब यहाँ पर में रेस्पिरेटरी पार्ट है, मतलब यहाँ पर में रेस्पिरेटरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब टर्मिनल ब्रोंकस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बन के आता है, उसके बाद बन के आता है लोबस ब्रोंकस। क्या बनता है, लोबस ब्रोंकस। ठीक है, ये फिर डिवाइड हुआ, उसके बाद फिर क्या बना, उसके बाद फिर क्या बना यहाँ पर में टर्मिनल ब्रोंकस। ठीक है, अब ये टर्मिनल ब्रोंकस किस में डिवाइड हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स। ठीक है,
ये आपके पास क्या बना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स। फिर अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं ये बनाएगा एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं ये क्या बनाएगा, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, अब ये एल्वियोलर डक्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलाई में डिफेंड हो जाता है। ठीक है, डाइसेक्ट हो जाता है एल्वियोलाई में। और एक तरीके का स्पेस यहाँ पर में बनता है, एक तरीके का स्पेस बनता है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एट्रियम। एक तरीके का स्पेस बनता है, इसको बोलेंगे एट्रियम। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, पूरा एक ये क्या बना है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ठीक है, और ये क्या होता है, एल्वियोलर सैक क्या होता है, ये जो बन रहा है, ये इस तरीके से जो बन रहा है एक एक, इसको बोलेंगे एल्वियोलर सैक। ठीक है, तो ये चीजें टर्म्स है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में होना चाहिए, एट्रियम क्या होता है, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई क्या होता है। ठीक है, तो इसके वाला जो नीचे जो पार्ट है वो सारा रेस्पिरेटरी पार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गई है ना। ठीक, अब एक चीज और देखो, जो मैंने अभी बताया था, अभी जस्ट ही आपसे डिस्कस हुई थी, कि ये जो मैंने, मान लो अगर छोटा सा कोई लंग्स बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक क्या बोला था, कॉनिकल शेप का लंग्स होता है ना, तो ये कॉनिकल शेप का लंग्स बनाते हैं। तुम्हें बनाना तो इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लंग्स बना सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये पीछे वाला जो बाउंड्री हो गया वो हो गया। ठीक है, ये जो सरफेस है ना, ये बताओ कि कौन सा सरफेस है, ये आपके पास हो गया कोस्टल सरफेस। ठीक है, ये आपके पास हो गया कोस्टल सरफेस। ठीक है, और यहाँ से एक आपके पास मीडिया स्टिनल सरफेस में एक डिप्रे मतलब एक तरीके का चैनल प्रेजेंट होता है। उस चैनल्स को क्या बोलते हैं, इस चैनल्स को क्या बोलेंगे, हाइलम। ठीक है, इस चैनल्स को क्या बोलेंगे, हाइलम। हाइलम, जो कि ये पूरे तरीके से हाइलम से क्या इमर्ज होता है, रूट ऑफ द लंग्स। ठीक है, रूट ऑफ लंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। ठीक है ना, तो ये कौन सा सरफेस दिखा रहे हैं हम इसको, ये कौन सा सरफेस है आपके पास, ये आपके पास है मीडिया स्टीनल सरफेस। ठीक है, मीडिया स्टीनल सरफेस। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये एक बेसिक था जो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप बताओ ये कौन सा सरफेस है, आपको रूट ऑफ द लंग्स दिख रहा है। ठीक है, रूट ऑफ द लंग्स सारा दिख रहा है, तो ये कौन सा सरफेस है आपका, मीडियास्टिनल सरफेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट कि वेदर ये क्या है, वेदर प्राइमरी ब्रोंकोस है कि ये पल्मोनरी पल्मोनरी वेसल्स है कि क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, वहां पर मैं बताऊंगा रूट ऑफ द लंग्स में सारा चीज। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन पल्मोनरी वेन्स है, कौन पल्मोनरी आर्टरी है, क्या ब्रोंकस है एंड कौन पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, ये चीज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको ना जब रूट ऑफ द लंग्स में बताऊंगा ना, तो ये सारा चीज डिफरेंशिएट करना बताऊंगा। बट अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मीडिया स्टिनल सरफेस क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मीडिया स्टिनल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल फीचर आपको दिख रहा है, इस तरीके से ऑब्लिक फिशर भी आ रहा है। ये आपके पास राइट हो गया और ये आपको लेफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट में आपको एक फिशर दिख रहा होगा। ठीक है, एक कार्डियक नॉच दिख रहा है, एक आपके पास लिंगुला दिख रहा है, और ये बेस आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये आपके पास अपेक्स दिख रहा है। ये सारी चीजें आप बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा सरफेस। ठीक है, सारा सरफेस। ठीक है, अब आपको सरफेस में क्या एक्सप्लेन करना है, कोस्टल सरफेस, मीडिया स्टेनल सरफेस, सॉरी मीडियल सरफेस। तो दो सरफेस आपको बताया था, कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस तो आपको बताया था ये सबसे बड़ा सरफेस है। ठीक है, ये जो सारा सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये कोस्टल सरफेस है। और ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, ये सरफेस आप देखो, ये जो है ना आपके पास एंटीरियर बॉर्डर दिख रहा है, ये आपके पास पीछे से आपको पोस्टीरियर बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिए हुए हैं ना, जिस तरीके से सिचुएटेड, तो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिए हैं लैटरली, फिर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो टिल्ट करेंगे तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि जो एंटीरियर बॉर्डर फेस कर रहा होगा थोड़ा सा इधर लेफ्ट हो जाएगा, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, रूट ऑफ द लंग्स दिख रहा है। ठीक है, ठीक है ना, हाइलम जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाइलम। ओके, सो अब क्या दिख रहा है, ये आपका पूरा पार्ट मीडिया स्टिनल पार्ट हो गया, ये आपका डायफ्रामेटिक सरफेस हो गया, ये आपके पास कोस्टल सरफेस हो गया। ठीक है,
समझ में आगे बात। अब सारा चीज दिमाग में अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सुपीरियर लोब आपको दिख रहा है, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, यहाँ पे मैं सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब दिख रहा है, ये सारा चीज मैं आपको बताया। रूट ऑफ द लंग आपको बताया है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़नी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो कॉस्टल सरफेस है वो कॉस्टल प्यूरा से कवर्ड होगा, और कौन सा फेशिया होगा, एंडोथोरेसिक फेशिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द एंडोथोरेसिक फेशिया। नेक्स्ट सरफेस ऑफ द lung is a mediastinal surface, ठीक है। And mediastinal surface has also two parts here, vertebral part and next is large anterior is mediastinal part. So there is a small vertebral part which is posterior part which is related to the vertebra. Okay. So again, large anterior most part is the mediastinal part. So our lungs is not situated like that also. Okay, not situated like that. It is somewhat tilted like that, somewhat tilted, not totally tilted like that, somewhat tilted like that. Okay, so this is the main understand point of view to understand. Okay, so mediastinal part present a hilum. So there is a presence of hilum. It is related to the mediastinal surface, like the heart, great vessels, and nerves. So there will be the presence of some relations to the heart. Either it is related to the heart, or is the part of the heart like left ventricle and right ventricle. Understand? So these are main part which is related to the mediastinal surface. We will go all this through. Okay, so first we have to understand the which part mainly. There is a great vessels will be related and there will be nerves related. Okay, so this main motto you have to understand. After that, since the right and left surface of the mediastinum consist of different structures, so both right and left mediastinum both contains different structures. So it is important to understand the mediastinal surface of the two lungs, which is differ from their structures. Forming the right and left surface of the mediastinum is also different. Means what is the meaning of this sentence? That there is a different relations of the mediastinal surface. So there is a surfaces related to a structure is also different now. Okay. So let's move to the our main topic. So in the short notes, what you have to write? You have to write first point this, and after that you have to make this diagram. Okay, not this. And after that you have to make second point this, and you have to make this diagram, not this. ठीक है। इसके बाद आपको उसके नीचे उसका डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया बात। अगर टाइम मिलता है तो दोनों को आप डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज एनफ फॉर योर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और either 6 to 8 marks question, whatever your university pattern. Okay, so first we will discuss the structure forming the right surface. Now you imagine कि आपके राइट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके राइट में क्या क्या प्रेजेंट होगा थोरेक्स में। तो हमने बताया कि राइट एट्रियम प्रेजेंट होगा, और उसका उल्टा कर दो एकदम, राइट वेंट्रिकल के जगह पे, राइट की जगह पे लेफ्ट कर दो, और लेफ्ट की जगह पे, सॉरी, राइट की जगह पे लेफ्ट कर दो, एट्रियम की जगह पे वेंट्रिकल कर दो। तो मीडियम सरफेस लेफ्ट लंग्स इज वेंट्रिकल। ओके, सो समझो यहाँ पर मैंने बताया कि राइट एट्रियम प्रेजेंट है पूरी तरीके से राइट लंग्स में, ठीक है। राइट ही पढ़ रहा है ना, राइट एट्रियम प्रेजेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। अब राइट एट्रियम से रिलेटेड क्या क्या है थोड़ा सोचो, ठीक है। राइट एट्रियम में कौन ओपन हो रहा था? राइट एट्रियम में यहाँ पर में ओपन हो रहा था सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब ये सुपीरियर वेना कावा क्या बनाता है, यहाँ पर में कौन सुपीरियर वेना कावा में कौन ड्रेन होता है? आर्च ऑफ द एजाइगस वेन, ठीक है। आर्च ऑफ द एजाइगस वेन ड्रेन हो रहा था जब मैंने आर्च एजाइगस वेन का लेक्चर लिया था उसमें, ठीक है। तो उसमें आर्च ऑफ द एजाइगस वेन यहाँ पर में ड्रेन हो रहा था, ठीक है, ऊपर से आ रहा था सुपीरियर वेना कवा। तो इस तरीके से यहाँ पर में ड्रेन हो रहा था। सीधा समझो कि राइट एट्रियम किससे रिलेटेड है? राइट लंग से, ठीक है, मीडियास्टिनल सरफेस। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये दोनों डायग्राम, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम टिप पे होना चाहिए, आप सब कुछ लिख दो कि क्या रिलेशन में, ठीक है। ओके, नाउ देखो, अब देखो यहाँ पर सुपीरियर वेना का बता दिया, एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी आपको यहाँ पर में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेन आपको दिख रहा है ना, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी आपके पास दिख जाएगा, ठीक है। उसके रिलेशन में आपको कभी ना कभी ये भी आ सकता है, इंफीरियर वेना कवा भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया इन ईसोफेगस, तो आएगा ही आएगा क्योंकि ट्रैकिया भी तो रन करता है, ठीक है। तो ट्रैकिया इन ईसोफेगस भी यहाँ पर में टिल्टे थोड़ा सा राइट की तरफ होता है, तो रिलेशन में आएगा, ठीक है। तो ट्रैकिया हो गया, उसके आगे आपको क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, ईसोफेगस। तो सबसे पहले आपके पास ट्रैकिया आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा। समझ में आ गई बात? सबसे पहले ट्रैकिया फिर ईसोफेगस, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट।
एजाइगस वेन आपको बता दिया कि एजाइगस वेन आपको आएगा, इट इज रिलेटेड टू अपवर्ड अलोंग द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड आर्च ओवर द लॉन्ग आर्च ओवर द रूट ऑफ द लंग। ठीक है, तो ये रूट ऑफ द लंग के ऊपर क्या बनाता है, आर्च बनाता है। ठीक है, इस तरीके से रन करता है। ठीक है, रूट ऑफ द लंग्स के ऊपर। ठीक है, आर्च बना लेता है टू टर्मिनेट इन द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा में टर्मिनेट कर दिया। तीन न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट फ्रेनिक नर्व, राइट वेगस नर्व एंड राइट सिंपैथेटिक चेन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, राइट फ्रेनिक नर्व, राइट वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक, पीवीएस। ठीक है, सिंपैथेटिक चेन, पीवीएससी, इस तरीके से याद रख सकते हो। और किस साइड में, राइट वाले साइड है तो राइट याद कर सकते हैं, राइट सिंपैथेटिक क्या याद रखेंगे, पीवीएससी। क्या क्या सब हो गया आप याद करो, राइट एट्रियम हो गया, सुपीरियर वेना कवा एंड राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो जाएगा उससे रिलेटेड। अब दूसरा बात यह है कि ट्रैकिया एंड इसोफेगस भी होता है, तो वहां पर में वो सिचुएशन होगा। ठीक है, किस तरीके से सिचुएशन होगा अपने दिमाग में ये डायग्राम बैठा लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लेफ्ट सर्फेस। अब लेफ्ट सर्फेस में देखो क्या क्या रिलेटेड है। सबसे पहला तो आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पर में रूट ऑफ द लंग, अब यहाँ पर में रूट ऑफ द लंग है, इस रूट ऑफ द लंग के ऊपर में कौन आर्च करता है, आर्च ऑफ एओर्टा। वहां पर में आर्च ऑफ द एजाइगस वेन था, यहाँ पर में आर्च ऑफ एओर्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एओर्टा आर द मेन स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, एओर्टा असेंड्स है तो फर्स्ट एओर्टा क्या कर रहा है, पहले तो असेंड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो यहाँ असेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये आर्च बना रहा है। ठीक है, आर्च बना रहा है पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से आर्च बनाते हैं, पूरा ये एओर्टा हो गया। ठीक है, now it arcs over the left lung of the root and descends behind the root of the lung. ठीक है, there is also presence of three great vessels same as brachiocephalic left common carotid artery and left subclavian vein which arises from the arch of, ये चीज वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्च ऑफ एओर्टा से क्या क्या राइज होता है। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अराइज होता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज होता है एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन अराइज होता है। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सेक्यूलर आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर में आर्टरी होगा, है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर में देखो कि यहाँ पर क्या क्या न्यू, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन हो गया। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गया, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया। ठीक है ना, ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। सो दिस मच यू हैव टू रिमेम्बर, आर्च ऑफ द aorta एंड डिसेंडिंग thoracic aorta also and ascending aorta also। ठीक है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर में आर्च ऑफ द एओर्टा हो गया, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गया। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी मेन यहाँ पर में कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। आप अगर चाहो तो इसको काट सकते हो। ठीक है, इसको हटा सकते हो, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को हटा सकते हो ग्रेट वेसल्स में। ठीक है, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। इतना पॉइंट आपको समझना पड़ेगा इस डायग्राम को देखकर। फिर से वही बात, इसोफेगस ट्रैकिया भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर में आप देखो, यहाँ पर में थोरेसिक डक्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो थोरेसिक डक्ट यहाँ पर में आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पांचवा पॉइंट करके लिख लो, थोरेसिक डक्ट। ठीक है, ओके। तीन न्यूरल स्ट्रक्चर है, इसोफेगस, उसके बाद ये यहाँ पर में ट्रैकिया भी हो जाएगा, थोड़ा सा छूट गया होगा टाइपिंग करने में। ठीक है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स होगा, लेफ्ट वेगस नर्व होगा, लेफ्ट सिम्पैथेटिक, जो सेम था उसमें लेफ्ट लगा दो, लेफ्ट लगा दो, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व और सिम्पैथेटिक चेन। ठीक है, फिर यहाँ पर में लेफ्ट लगा दो। ठीक है, तो ये अब डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पर में पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर में पी वी एस। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है रिकरेंट फेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर में आप लिख लो रिकरेंट फेरेंजियल नर्व। ठीक है, एंड रिकरेंट फेरेंजियल फेरेंजियल नर्व। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, ओके। सो नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस पार्ट कि ये जो हमारा जो राइट लंग है, राइट लंग में क्या क्या यहाँ पर में आता था, ग्रुप फॉर द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ग्रुप फॉर द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये जो ग्रुप किसके लिए ग्रुप था, ग्रुप फॉर द आर्च ऑफ द जाइगस वेन। ठीक है, जाइगस वेन के लिए आर्च था। ठीक है ना बात। और यहाँ पर में क्या था, बेस ऑफ द लंग है, यहाँ पर में ऑब्लिक फिशर आपको दिख रहा है, कार्डियक इंप्रेशन होगा। ठीक है, कार्डियक इंप्रेशन।
ठीक है, कार्डियक इंप्रेशन में कौन सा होगा, यहाँ पर में राइट लंग है तो राइट एट्रियम होगा यहाँ पर में, ठीक है। राइट एट्रियम का इंप्रेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके ऊपर से आपको रूट ऑफ द लंग्स दिखेगा, ठीक है। ये आपके पास एंटीरियर बॉर्डर है, ये सारा चीज आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देखना, थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब रूट ऑफ द लंग्स में आपको दिख, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का रिलेशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रूट ऑफ द लंग्स का। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रुप फॉर इसोफेगस भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ग्रुप फॉर इसोफेगस हो गया, ठीक है। लोअर राइट पल्मोनरी वेन्स हो जाता है यहाँ पर में रूट ऑफ द लंग्स में, आप देख लो लोअर राइट पल्मोनरी वेन्स हो गया, अपर राइट वेन्स हो गया, ठीक है। रूट ऑफ द लंग्स में आपको दिखा रहा हूँ, अपर राइट पल्मोनरी वेन हो गया, लोअर राइट पल्मोनरी वेन हो, इसका याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सुपीरियर लोअर ब्रोंकस, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे, यू हैव टू रिमेंबर। पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आपको दिखता है, ठीक है। ये आपको कार्डियक इंप्रेशन है, यहाँ पर में क्या होता है, कार्डियक इंप्रेशन में कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लिंगुला आपको दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लिंगुला आपको दिख रहा है, एक्सियल लिंगुला, और लिंगुला कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पल्मोनरी लिगामेंट आपको दिख रहा है, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बात किया था पल्मोनरी लिगामेंट के बारे में, ठीक है। और बताया भी था कि कुछ न कुछ आए तो इसमें आपके पास वाइवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कौन सा इंप्रेशन है, ये आपके पास कार्डियक ग्रुप फॉर एओर्टा, ठीक है। ये एओर्टा का इंप्रेशन है, इतना तो कम से कम आना चाहिए कि कौन सा कार्डियक इंप्रेशन है, कौन सा एओर्टा का इंप्रेशन है, ठीक है। इतना तो कम से कम दोनों में आना चाहिए कि वेसल्स का इंप्रेशन तो आना ही चाहिए, कार्डियक इंप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। और थोरेसिक डक्ट का थोड़ा सा इंप्रेशन आना चाहिए, ये यहाँ पर में क्या है, ग्रुप फॉर लेफ्ट सबक्लेवियन में, और उसके बगल में क्या है, ग्रुप फॉर ब्रेकियल। इतना तो आना ही चाहिए आइडेंटिफाई करना, कि अगर आपको कोई लंग्स देता है तो इतना आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया बात, इसमें भी आपको क्या आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, इसमें भी आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ग्रुप फॉर एजाइगस वेन है, राइट एट्रियम का यहाँ पर में जमावड़ा होता है, ठीक है, बसेरा होता है। और दूसरी बात, ये इसोफेगस का ग्रुप होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर में एजाइगस वेन रहता है, ठीक है। ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर सुपीरियर वेना का होगा, उसके बगल में सब क्लेवियन आर्टरी का भी यहाँ पर में होता है जमावड़ा, ठीक है, बसेरा जिसको बोलते हैं, ठीक। बेस ऑफ द लंग्स आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। रूट ऑफ द लंग्स में क्या क्या कंटेन होता है, तो लंग्स में दैट इज इट इज इनफ फॉर योर वाइवा प्रिपरेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब सारा चीज, ठीक है। जितना भी मैं डायग्राम लेके आया था, मैं पूरा डायग्राम से आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर में लंग्स का एनाटॉमी समझना, ठीक है। तो आई होप दिस इज बेटर अंडरस्टैंड टू यू, ओके। सो we will further discuss the in the lung anatomy, we will discuss the root of the lungs, okay. A part of that, this is the important topic list of the important topic here. We have gone through all these important topics, very conceptual videos, concept plus university question आपको मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैं जो भी आपको वीडियो आता है ना कॉन्सेप्ट के थ्रू और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं सारा चीज आपको बताता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। डायफ्राम में बात करें तो डायफ्राम में भी आपको बता चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन क्या चीज करके जाना है, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। फ्लूइड कैविटी हमारा हो चुका है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो, विदाउट इसके आप कुछ नहीं समझ पाओगे आगे लंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूट ऑफ द लंग्स के बारे में। आज मैंने स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग्स डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम सबसे लास्ट में लेने का यही मोटो है कि अगर आप ये सभी वीडियो देखते हो तो मीडियास्टिनम आपके बस केक वॉक हो जाएगा, ठीक है। यू विल हैव टू बी बस, you have to attend all these lectures a part of that, so you will able to understand all the mediastinum structures, whatever the structure situated in the superior mediastinum, middle mediastinum, inferior mediastinum, anterior mediastinum, and posterior mediastinum. Okay, so this is all the type of mediastinum you have to remember. Okay, so there at least you have to remember about the content of their mediastinum. Understand? So this is the basic point. After that, you have to remember the arch of aorta. In arch of aorta, what you have to remember? You have to remember only the branches. ठीक है? तो ये branches आपको याद करना पड़ेगा पूरा.
उसके बाद हम लोग चलेंगे हार्ट पे। हार्ट पे ये सारे पे एक ही वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है। इस पे भी हम लोग सबसे पहले आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि किस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है, किस तरीके से उसके वेसल्स होते हैं, ठीक है। हमने छोटे क्लास में बहुत कुछ पढ़े हैं, सारा चीज मैं आपको एक जगह करके दूंगा हार्ट का, ठीक है। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, एक एक छोटा 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 वीडियो में मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये दो पार्ट जो दो टॉपिक है, ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट आई विल बी गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक, ठीक है। तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में दो एक वीडियो में, ठीक है। तो ये सारे वीडियो इसको मिस मत करना, ठीक है। इससे आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बन के आते हैं, जितना आप इंपॉर्टेंट मान लो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट है, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये चीज समझ आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार बीडीसी का बुक जो है आपके पास रीडिंग करना है, एंड विश्राम सिंह का डायग्राम आप एक बार जरूर देखो, ठीक है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता यहाँ पर में कंटेंट से रिलेटेड, बट हाँ, लैंग्वेज इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेम्बर, एंड ऑल्सो इजी टू मेमोराइज इन योर माइंड, ओके। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज बुक्स, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।